वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर आप जल्दी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेली हमारी वीडियो को देखिए, जिसमें हम आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ये क्लास 1 है। हम आपको कम से कम 1 महीने में काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग की हिंदी मीनिंग भी बताएंगे और उसे पढ़ना भी बताएंगे, और ख़ासकर बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इंग्लिश सीख सकें। सबसे पहले है एकोमोडेट। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। मैंने एक सिंपल तरीके से बताया एकोमोडेट कैसे पढ़ा जाता है। लास्ट वाले ई को पढ़ते नहीं है। समायोजित करना मतलब एडजस्ट करना, किसी चीज को एडजस्ट करना। जैसे कहते हैं ना, भाई इसको एडजस्ट करो, आप कहेंगे मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, तो उस तरीके से समायोजित का मतलब होता है। तो समझ में आया? इसको आप प्लीज लिख के याद कर लीजिएगा। डबल सी हमेशा याद रखिएगा। अगर ए के बाद सी आएगा और सी के बाद ओ आएगा तो हमेशा सी को डबल लिखा जाता है। और डबल एम का भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे? कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जैसे मैंने टुकड़ों में लिखा ना, KONVERSAYSHAN, कन्वर्सेशन। इस तरीके से आपको पढ़ना है। कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करना। हम कहते हैं ना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करो, बातचीत करो, तभी तो इंग्लिश सीखोगे बोलना। तो वही इसका मीनिंग है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट। देखिए पहले मैं, फिर ज मेंट, मैनेजमेंट। ये जो MANE है से मैंने पढ़े, फिर उसके बाद ज पढ़े, फिर मेंट पढ़े। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन करना। कहते हैं ना, मैनेजमेंट करो इस चीज को, तो उसका प्रबंधन करना। ठीक है। आप इसे टुकड़ों में ही पढ़ें अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, और उसे कॉपी में भी लिख लें। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद है लॉयल्टी। लॉयल्टी बहुत ही सिंपल है। AL को अल पढ़ते हैं इसलिए लॉयल पढ़ रहे हैं। OI को ओ ही पढ़ा जाता है, इसे लॉयल ल टी। डबल ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं तो ये हो गया लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। कहते हैं ना, ये मेरी तरफ से बहुत ही लॉयल है, बहुत ही इसके अंदर लॉयल्टी है, मतलब वफादारी है। मतलब जो आपके साथ ईमानदार हो उसको आप कह सकते हैं वफादार, या फिर वफादार हो उसको भी बोला जा सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप जैसे पहले ली पढ़िए, फिर डर पढ़िए, ER को अर पढ़ा जाता है, उसके बाद सीप यानी कि नेतृत्व। लीडरशिप होता है जैसे कोई जो लीडरशिप कर सकता है। जैसे हम लीडरशिप कह सकते हैं कोई मॉनिटर है क्लास का, तो जो बच्चों को संभाल सकता है या कई लोगों को, टीम को संभाल सकता है, तो वो होती है लीडरशिप। हाँ भाई, इस बच्चे के अंदर लीडरशिप है, ये बच्चों को मतलब एक ग्रुप को संभाल सकता है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉलेज। देखिए KNOW, उसको हम पढ़ेंगे नो ल, पहले नो पढ़ेंगे और LEDGE को लीज पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, के बाद अगर एन आएगा तो के को नहीं पढ़ा जाएगा, और कभी भी आपका मान लीजिए डी तीसरे नंबर पे होगा तो डी को नहीं पढ़ा जाएगा। तो LED, यहाँ से आप देखिए लीज अगर आप लिखेंगे तो वो तीसरे नंबर पे कहलाएगा। अगर आप नो और लीज को अलग कर देंगे तो वो आपको पता चलेगा। इसके लिए आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें डी साइलेंट रहता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है जजमेंट। अब जजमेंट में देखिए डी फिर से साइलेंट है क्योंकि ये तीसरे नंबर पे डी आ रहा है, तो हमेशा डी साइलेंट रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ तीसरे नंबर पे डी आने से डी साइलेंट नहीं रहता, डी के साथ जी भी होना चाहिए, तभी वो साइलेंट रहेगा। यानी कि तीसरे नंबर पे डी है और उसके बाद जी है, तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। तो जजमेंट, जजमेंट का मतलब होता है निर्णय लेना, किसी भी चीज का निर्णय लेना जजमेंट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, वैसे हम केशन पढ़ते हैं लेकिन गेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन। TION को सन पढ़ते हैं। पहले हमने इन पढ़ा, फिर वेज पढ़ा, फिर टी पढ़ा, फिर गे पढ़ा, फिर सन पढ़ा। AY को ए पढ़ते हैं, जैसे IN को इन पढ़ा, VES को वेज पढ़ा,
TI को टी पढ़ा, GAY को गे पढ़ा, SHAN को सन पढ़ते हैं। वैसे तो TION को सन पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें शलगम वाला श पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच करना, कहते हैं ना इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वही वाली मीनिंग है। उसके बाद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। जैसे कहते हैं ना इसके ये बहुत इंटेलिजेंस है, मतलब बहुत समझदार है भाई, बहुत बुद्धि वाला है, तो इंटेलिजेंस। तो इसको आप, मैंने टुकड़ों में भी लिख दिया, आप उसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, और हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको वैसे भी समझ में आए और वैसे भी। मैं रेगुलर आपको 20 वर्ड मीनिंग इसी टाइप की लाऊंगी, ताकि जो बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग जो आप नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अगर आप 1 महीने भी वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी वर्ड मीनिंग याद भी हो जाएगी और पढ़नी भी आ जाएगी। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, पहले इम पढ़ा, फिर फोर पढ़ा, फिर में पढ़ा, फिर शन पढ़ा। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। तो इसको समझ में आया, इसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर आप हमारी कोचिंग चाहते हैं तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेलिंग लिखना भी सिखाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इमेजिनेशन। पहले ई, आई को हमने ई पढ़ा, फिर मी पढ़ा, फिर जी पढ़ा, फिर ने पढ़ा, फिर शन पढ़ा। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। हम कहते हैं ना मुझे इमेजिनेशन होती है, मतलब मैं कल्पना करती हूँ कि मैं आगे जाके ये करूँगी, या मुझे कुछ मतलब महसूस होना, एक कल्पना करना, हम सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो इमेजिनेशन कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, और फ्रेंडशिप, देखिए फ्रेंड में एक चीज याद रखिएगा, आई ई को हम ए पढ़ते हैं, और आई ई को ए सिर्फ ए की वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं, वो है फ्रेंड। बाकी कहीं भी आई ई को ए नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ ई पढ़ते हैं, तो ये भी चीज़ें याद रखिए। तो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं भाई हमारे चैनल के साथ हमारी फैमिली बनना, हमसे दोस्ती करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपकी फ्रेंड्स बन के आपकी मदद कर सकें और आपकी इंग्लिश सिखा सकें। आपको इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट बना देंगे अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियो देख लेते हैं तो। उसके बाद है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस, इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसका मतलब है खुशी। हैप्पीनेस का मतलब खुशी, हैप्पी, हैप्पीनेस सब खुशी कहलाता है। आप चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, कहते हैं ना आपको उस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है, आपको कितनी जानकारी है। किसी नौकरी के लिए आप गए हैं और आपको वो इंटरव्यू में पूछ रहा है कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने 1 साल पहले एक जगह नौकरी करी थी, 1 साल के लिए मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, तो उसको एक्सपीरियंस कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। डिफ़िकल्टी, देखिए DIFI, डिफ़ी। उसके बाद CUL, कल। यू को हमेशा आ पढ़ते हैं, इसलिए इसको कल पढ़ा जा रहा है, और TY को टी पढ़ेंगे कभी भी। देखिए यहाँ पर टी ही पढ़ा जाएगा, यहाँ पर हम आई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि टी से वाई से पहले वोवल्स है, तो यहाँ पर ई पढ़ा जाएगा। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है कठिनाई, कहते हैं ना इसमें तो बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, मतलब बहुत कठिनाइयाँ आ रही है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन। हम जैसे टीवी देखते हैं तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट की चीज़ है, जिससे हमें मनोरंजन होता है। हम टीवी शो देखते हैं, कार्टून देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो वो क्या है, एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। ठीक है, आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको मीनिंग पूछूंगी कि अगर आपको बड़ी वर्ड मीनिंग पढ़ने में दिक्कत होती है तो आप मुझे 1 लिख के भेजें, और अगर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखनी है तो 2 लिख के भेजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षा जहाँ आप देते हैं, वो जो जहाँ पर आप परीक्षा देने जाते हैं उसे एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो पहले याद रखिएगा, EXA को एग्जाम, एग्जाम पढ़ा जाता है, यानी कि एग्जा। कुछ वर्ड में एक्स को एक्स की जगह एग्ज पढ़ा जाता है। और मीनेशन, और TION को सन पढ़ते हैं, और TION से पहले अगर कभी भी ए आएगा तो ए को ए ही पढ़ा जाएगा, वैसे तो ए ही पढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। समझ में आया? एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा होता है। उसके बाद है को कोऑपरेशन, कॉपरेशन, को, देखिए यहाँ पर को पढ़ा, फिर यहाँ पर देखिए डबल ओ को हम ऊ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कोऑपरेशन क्यों नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये गलत है।
COO को ही पढ़े, वैसे तो कू पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें को पढ़ना है। तो कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेशन करें मतलब सहयोग करें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा डबल ओ को ऊ क्यों नहीं पढ़ा गया, लेकिन कोऑपरेशन में ओ ही पढ़ा जाता है और TION को सन पढ़ते हैं तो सिंपल है, इसको भी समझ लीजिएगा। चलिए आगे जानते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, पहले कन, CON को हमेशा कन पढ़ना है तो कन, उसके बाद सी आएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सब में डबल ई क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लास्ट में ई दिख रहा है तो ई की वजह से वो लंबा साउंड हो गया। तो कन सी ड रेट। अब आप कहेंगे कि ई को डे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ई के बाद आर है तो वो डर पड़ जाएगा, मतलब DER को आर का मतलब ER को आर का साउंड पड़े इसलिए ड पढ़ रहे हैं। कंसीडरेट, कंसिडरेट यानी कि विचारशील। इसको भी याद करिए, हिंदी भी और स्पेलिंग को पढ़ना भी सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है घोषणा करना, जैसे डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा। तो इसको आप लिख लीजिए। कल रात 9 बजे इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आगे की और वर्ड मीनिंग सिखाएंगे। अगर आप सिर्फ 1 महीना हमारी वीडियो को देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे और खासकर बड़ी वर्ड मीनिंग पढ़ना 100% सीख जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एक भी वीडियो ना रहे और आप इंग्लिश ज़रूर सीख सकें। सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो में आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिना पैसे खर्च करे। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इंग्लिश सीखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है और हम डबल मेहनत कर सके सिर्फ आपके लिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट सीख सके और उनके भी सपने पूरे हो सके और जल्दी से इंग्लिश सीख के आप सभी की अच्छी नौकरी और तरक्की हो सके। चलिए फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, आओ सीखे आज पे।